गठबंधन प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी के चुनाव प्रचार के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव के बस्ती आगमन पर स्वागत अभिनंदन है। हम लोगों ने कई जगहों पर देखा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की स्थिति काफी शानदार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बसंत चौधरी ने श्री कृष्ण मिशन हॉस्पिटल पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमारी गठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में अब दूर दूर तक कोई मोदी लहर नहीं है। अब जनता राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र, नेता के चाल चरित्र और चेहरे पर पैनी नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव 80% डिजिटल हो चुका है। अपनी खामियों को लाख छिपाने की कोशिश करें, फिर भी जनता के बीच डिजिटल माध्यमों से उसकी सारी हकीकत बड़ी तेजी से पहुंच रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, अब जनता को विकास चाहिए और मुद्दों पर बात करने वाला नेता ध्यान भटकाकर इधर उधर की बातों में उलझाकर जनता पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भारी भरकम टैक्स लादने वाले सरकार देश में शासन नहीं कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि जनता को बातों में उलझाकर जनता पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, भारी भरकम टैक्स लादने वाली सरकारें देश में शासन नहीं कर पाएंगी। राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर यात्रा करके समाज के हर तबके को जगा दिया है, जिनका ध्यान अब मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान और मंगलसूत्र पर नहीं टिकाया जा सकता। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ज्ञान पांडे ने कहा कि जनता को सच और झूठ का फर्क मालूम हो गया है। पिछले 10 वर्षों में जो भारी भरकम टैक्स, महंगाई, बेरोजगारी की मार ने मतदाताओं को बदलाव के लिए विवश कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता भी बस्ती लोकसभा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी चुनाव प्रचार में शामिल होने आ रहे हैं। जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। यादव जी का कार्यक्रम है, तो किस तरह से तैयारी है और क्या कुछ कार्यक्रम है? कल अखिलेश जी 2 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में आ रहे हैं। उसमें हमारे पूरा गठबंधन लगा हुआ है। सारे गठबंधन के लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं उनके कार्यक्रम बहुत सफल होगा, क्योंकि आम जनमानस को अब ये उम्मीद जगी है कि इंडिया गठबंधन ही हमें राहत दिलाएगा। क्योंकि जो दिवा स्वप्न दिखाए गए थे कि 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार मिलेंगे, 15 लाख खातों में आएंगे, तो ये सारी चीजों से आदमी परेशान हो गया, नहीं कुछ मिला, धोखा खाया। तो अखिलेश जी से, इंडिया गठबंधन से, राहुल गांधी जी से आम जनमानस को उम्मीद जगी है। हमारा इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन की लड़ाई आम जनता लड़ रही है। और कल का कार्यक्रम, आप मीडिया के लोग हैं, आप ज्यादा बेहतर अच्छी तरीके से जानते हैं। और कल का कार्यक्रम अखिलेश जी का बहुत सफल होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और परसों हमारे यहाँ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी आ रहे हैं 1 बजे, और हमारे राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल जी हैं, वो भी आ रहे हैं। तो सभी लोग, पूरी जो हमारी इंडिया गठबंधन के जो हमारे घटक दल हैं, सारे घटक दल के लोग पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए लगे हुए हैं। इसको लेकर आज आप ये जो आज हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया है, कल गठबंधन के प्रत्याशी के प्रचार के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और हम लोग उनका स्वागत है। और हम लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन का पूरे प्रदेश में लहर चल रहा है। पूरे प्रदेश के कई जिलों तक हम लोग जाके आए और अपने जिले के अगल बगल के जिलों में सब जगह पूरी तरीके से लहर चल रही है। और उन सब सीटों के साथ बस्ती की सीट भी जो लोगों का रुझान दिख रहा है, उससे ये पता चलता है कि कम से कम इस सीट भी हम लोग 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। पूरे प्रदेश में गठबंधन कितनी सीट पा पाए, कुछ आपको अनुमान है? जितनी सीटें हैं, आधा से ज्यादा सीटें गठबंधन जीतेगी। बस्ती में अभी कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर नहीं आया है, क्या कारण है? कांग्रेस का बड़ा लीडर कल ही हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कल आए थे शाम को, और वहां से लखनऊ से निकले थे, महाराजगंज जा रहे थे। कुछ समय के लिए वहां आए। हम और हमारे जिला अध्यक्ष जी गंगा प्रसाद जी और हमारे रफीक खान जी, हम सब लोगों ने मिलकर उनका स्वागत किया। हाँ, कोई बड़ी रैली में, रोड शो में जो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन कल जो इनका वो सभा है
उसमें कौन आ रहा है क्या है वो अध्यक्ष जी बताएंगे। परसों रोड शो के लिए भी, इसके बाद परसों रोड शो है। कोशिश हो रही है कि कोई ना कोई बड़ा नेता इनके रैली में या रोड शो में शामिल होगा। एक चीज आ रही है, एक तरफ 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जमी हुई है और आप लोग अलग अलग जगहों से तमाम पार्टियां इकट्ठा, क्या कैसे जनता भरोसा करे आपका? जनता भरोसा ही कांग्रेस पे करे, क्योंकि जनता को मालूम है कि ये 10 साल के पहले जो सरकार थी उसने 72,000 करोड़ किसानों का माफ किया। इसके जो 10 साल पहले हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार 2004 से 2014 तक थी, गांव के लिए नरेगा लेके आई। इसके पहले हमारी सरकार गांव में प्राइमरी स्कूल बनवाया, केंद्रीय विद्यालय से लेके जितनी भी चीजें आपको गांव में दिखलाई पड़ रही हैं तो वो कांग्रेस की बनाई हुई है। हर हाथ में मोबाइल है। संचार क्रांति कांग्रेस लेके आई, श्वेत क्रांति कांग्रेस लेके आई, तो सब हरित क्रांति कांग्रेस लेके आई। तो आप एक बात जान लीजिए कि जो अभी तक कांग्रेस कहती है वो करती है, इस पे सबको भरोसा है। कैसे नहीं भरोसा करेंगे लोग? नरेगा गांव में चल रहा है। गांव में आज के हम लोग गांव के रहने वाले हैं। 10-15 साल के पहले जब नरेगा नहीं था तो गांव के प्रधान को एक रेवड़ी माटी पाटने के लिए भी गांव का बजट नहीं होता था। अगर कहीं नाली बनाने के लिए, पोखरा खोदवाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए कोई बजट नहीं था। नरेगा आया तो एक माध्यम हुआ गांव का डेवलपमेंट का। तो जब गांव से लेके, सड़क से लेके शहर तक पूरे देश में जब कांग्रेस की चीज लोगों को आंख से दिखाई पड़ती है तो लोग क्यों नहीं भरोसा करेंगे? 72,000 करोड़ रुपए लोग भूल जाएंगे? उसके बाद इतना बड़ा कर्ज माफी जो हुआ था, उसके बाद किसानों के हित में कोई कर्ज माफी हुआ? तो अभी जो हमारा मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया है, इंडिया गठबंधन का आया है, उस मैनिफेस्टो पे पूरी जनता आंख मूंद के भरोसा करने वाली है। आप जान लीजिए, क्योंकि लोगों को मालूम है कि 1 लाख गरीब महिलाओं को मिलने वाला है। लोगों को मालूम है कि 8,500 रुपया जो महीने का मतलब ट्रेनिंग करने के लिए युवा को मिलने वाला है। लोगों को मालूम है, कांग्रेस ने कहा है तो 30 लाख नौकरी मिलने वाली है। नरेगा के मजदूरों का वेतन बढ़ने वाला है तो लोगों को मालूम है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 10 किलो 5 किलो की जगह पे 10 किलो राशन मिलने जा रहा है तो 10 किलो राशन मिलेगा ही मिलेगा। तो जो कांग्रेस कहती है वो करती है। और उसने कहा था देश को आजादी दिलाएंगे, आजादी दिलाई। उसके बाद में जितनी भी चीजें उसने कही है आज तक सब कुछ किया है। आप लोग पत्रकार लोग हैं, बताइए कि जितनी चीजें कांग्रेस ने कहा है वो नहीं किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस कुछ दिनों के बाद विलुप्त पार्टी हो जाएगी, इस पे क्या कहेंगे? इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी विलुप्त हो जाने वाली है। क्यों? आप लोग कहेंगे कि आप उनके वो कर रहे हैं। जिसका बेस होता है वो ज्यादा दिन तक टिकता है। इनका बेस, इनका पार्टी का जो बेस है, इस पार्टी का कोई जनता के प्रति, देश निर्माण के प्रति इस पार्टी का कोई बेस नहीं है। कहां है बेस? बताइए कौन सा बेस ऐसा है जो इन्होंने मंदिर, मस्जिद, यही जो है लोगों को एक दूसरे को गुमराह करके ये लोग सत्ता में आए हुए हैं। जनता के प्रति इनके पास में कोई ऐसी योजना नहीं है जो जिसके प्रति ये लोग वापस सत्ता में आए। लगभग 52 साल कांग्रेस इस देश में राज की है, सरकार रही है, तो क्या रहा कि विकास नहीं हो पाया देश का? क्या कहां नहीं विकास हुआ? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक विकास हुआ। अगर विकास जनता ने क्यों नकारा? कहां नकारा? देखिए जनता, मैं आपको बताऊं, अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जब कम होता है तो ज्यादा की महत्वाकांक्षा आदमी भूल जाता है। 2004 से लेके 2014 तक जो विकास हुआ, इतना ज्यादा विकास हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक विकास हुआ। और आप लोग इसके गवाह हैं। आप लोग इसमें सब जानते हैं कि इतना ज्यादा विकास हुआ। लेकिन जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि हम इससे ज्यादा करेंगे।
तो जब आदमी के पास हो जाता है तो वो ज्यादा कमाने के लिए सोचता है, मतलब ये आए हैं तो इससे ज्यादा देने वाले हैं, तो ज्यादा देने वाले हैं, 15 लाख रुपया पर व्यक्ति देने वाले हैं, ये देने वाले, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तमाम बड़े बड़े जुमलों को इन्होंने फेंका और जनता जो है जान गई। जान कैसे गई कि भाई हर हाथ में मोबाइल कांग्रेस ने दे दिया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया, हर चीज हो गया, तो लोग उनके बिछाए हुए जाल में, लोभ में फंस गए। लेकिन जब 5 साल तक लोगों ने इंतजार किया, तो 5 साल इंतजार किया तो इन्होंने क्या कहा 5 साल पहले कि अभी तो हमने शुरुआत किया है, हमको और एक टर्म दीजिए जिससे कि जो हम लोग करना चाहते हैं उसको कर लें। जनता ने कहा कि चलो भाई, अपने देश की जनता जो है, जनता जनार्दन भगवान का रूप है, वो बहुत जो है ना सबको समय देती है काम करने के लिए। अपने देश में एक बार आप किसी से समय मांग लीजिए कि आज मैं फ्री नहीं हूं, कल मैं आऊंगा, तो बोलेगा हाँ भाई कहीं ना कहीं बिजी होगा, कल मिल लेगा, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने 5 साल का समय दिया, 5 साल के बाद उन्होंने और 5 साल का समय मांगा तो जनता ने दे दिया। यही बात मैं कह रहा हूं कि जब इतना ज्यादा इन्होंने भी जनता ने समय दिया और जनता के मुद्दों पे फिर ये जो है खरे नहीं उतरे, महंगाई डबल, बेरोजगारी डबल, किसान, युवा, सब लोग देश में परेशान। पूरे 140 करोड़ रुपए लोगों के पास का जो संपत्ति था वो 22-25 लोगों के पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास चला गया। संग्रहखोरी को पूर्ण मतलब बढ़ चढ़ के जो है उसको बढ़ाया गया। तो क्या है, देखो आज सोशल मीडिया का टाइम है, पढ़ा लिखा यूथ आगे आ गया है, हर आदमी जान रहा है कि इनकी कार्य प्रणाली क्या है। चले जाओ, पहले हम लोग जाते थे, हम आ रहे थे उस दिन एयरपोर्ट पे उतरे तो वहां का पार्किंग वाला कहा कि भैया पहले 50 रुपए में पार्किंग होती थी, अब 200 रुपए लगता है। हर जगह महंगाई बढ़ गई और इनकम किसकी नहीं बढ़ी, तो वही लोग परेशान हैं। और जो व्यापार, छोटा खुदरा व्यापार, कुटीर उद्योग, मिडिल क्लास उद्योग, सब में मंदी का वातावरण फैला हुआ है। जो कांग्रेस योजना लेके आई है, नरेगा में पैसा बढ़ाएगी, गरीब को पैसा मिलेगा, इसके बाद में इस योजना के बाद जब लागू होगी योजनाएं तो गरीब आदमी के पास पैसा आएगा, और जब गरीब आदमी के पास पैसा आएगा तो आप देखना, जैसे 2004 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में वर्ल्ड में मंदी थी लेकिन हिंदुस्तान में मंदी नहीं थी, और जैसे ये सरकार आएगी हिंदुस्तान से मंदी खत्म हो जाएगी और हर गरीब को, हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, गरीब को नौकरी मिलेगी, किसान की फसल की कीमत बढ़ेगी, क्रांति आएगी पूरी तरीके से, देखना। और जो इस बार सरकार बनने के बाद जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इतना अच्छा काम जो प्लानिंग दिख रहा है अच्छा काम करेगी, उसके बाद में 15-20 साल 25 साल तक कोई दूसरा दल सत्ता में आने वाला नहीं है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।